देखो बेटे फिल्म में। हाँ बेटा देखो, आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर साइनस 7th में हीट। क्या है? हीट। तो हीट क्या है? हीट क्या होती है? वैसे तो आपको मालूम है, हीट गर्मी को बोलते हैं। हीट गर्मी को बोलते हैं। बात आती है समझ? किसको बोलते हैं? गर्मी को। हीट किसको बोलते हैं? गर्मी को। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट। इट इज ए वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। मैंने यहाँ लिखा बेटा, हीट ये एक ताकत है। क्या है? ये एक ताकत है दैट फ्लोज, जो चला जाता है हॉटर ऑब्जेक्ट गर्म चीज से कहा, कूलर ऑब्जेक्ट ठंडी चीज की तरफ चला जाता है। क्या गर्मी कहाँ चली जाती है? सर्दी की तरफ। यानी जब गर्मी बढ़ जाती है तो बेटा ये कहाँ चला जाता है? ये ठंडी इलाके की तरफ चली जाती है। वही मैंने लिखा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट। इट इज ए वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। ये ट्रांसफर, ये तब्दील होने का एक जरिया है एनर्जी का। ट्रांसफर किसको बोलते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने को ट्रांसफर बोलते हैं। बताइए समझ? एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। आपने हीटर घर में देखा होगा, देखा? बुखारी देखी होगी ना? जब बुखारी में हम लकड़ी जलाते हैं, जब कमरा ठंडा होता है तो हम बुखारी के साथ साथ बैठते हैं ना? जब आग अच्छी तरह जलता है, लकड़ी अच्छी तरह जल जाती, फिर क्या होता है बेटा? आप वहां से भाग जाते हैं। हाँ, बुखारी से चले जाते हैं, इधर कोने में बैठते हैं, दरवाजे के पास बैठते हैं, ऐसे करते हैं। वो मेरा पसीना आ गया। जब गर्मी बढ़ गई, और ये गर्मी कहाँ जाती है? ये ठंडी की तरफ जाती। इस तरह अब आपको समझ आया होगा कि ये जब गर्मी बढ़ जाती है तो ये फैल जाती है, ठंडी जगहों के तरफ चली जाती है। तो एग्जाम्पल इसके ऐसे है बेटा। मसलन एग्जाम्पल आप, मिसाल आपको ऐसे समझाएगी, मैं बताऊंगा। सन इज वार्म, सूरज की गर्मी आप देखते हैं। इस वक्त चलो बाहर जाएंगे, हम क्लास पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त सन बहुत गर्म है। वही है फीलिंग वार्म व्हेन वी सिटिंग इन सन। हमें गर्म लग जाता है, गर्मी लगती है, गर्मी महसूस होती है जब हम कहाँ बैठेंगे? धूप में बैठेंगे, क्योंकि इस वक्त सन बहुत गर्म है। दूसरी बात, बॉइलिंग वाटर, जब हम पानी को गर्माते हैं, जब आप देखते हैं पानी को हम क्या कहते हैं? गर्माते हैं। जब आप पानी, ओ देखो बेटा, जब आप पानी को गर्म देखते हैं, आप ऐसे इसमें हाथ डालते हैं, डालोगे? ऐसे डालोगे गर्म, उधर से पानी चूल्हे पर बॉयल होता है तो तू हाथ डालेगा उसमें? नहीं सर। क्यों? बहुत गर्म है, हाथ जल जाएगा ना। ये बोलते हैं वाटर गेट्स हॉट व्हेन हीटेड ऑन ए स्टोव। ये पानी क्या है? गर्म हो जाता है जब हम इसको कहाँ रखते हैं? स्टोव पर रखते हैं, चूल्हे पर रखते हैं, हीटर से गर्माते, तो पानी क्या हो जाती है? गर्म हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी सर्द गर्म है, हमारी बॉडी भी क्या है? गर्म है ना? आवर बॉडी जनरेट्स हीट टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर। हमारी बॉडी में भी क्या गर्मी निकलती, और हमारा टेम्परेचर क्या है? मेंटेन हो जाता है। हमारी बॉडी की गर्मी
ठीक तरीके से रह जाती है। अब है हीट कैन बी ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। अब जो हीट है ये 3 तरीकों से ट्रांसफर की जाती है। ये 3 तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। एक तरीका उसका नाम है कंडक्शन, बात आई समझ। दूसरा तरीका उसको बोलते हैं कन्विक्शन, क्या बोलते हैं। तीसरा तरीका है उसको बोलते हैं रेडिएशन, उसका बोलते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ हीट कितने तरीके हैं, क्या बात, 3 है। कौन कौन, कंडक्शन, हाँ, कन्वेक्शन, रेडिएशन। क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब एक एक करके मैं आपको बेटा बताऊंगा कंडक्शन क्या होती है, कन्वेक्शन क्या होती है और रेडिएशन क्या होती है। देखो बेटा पहले हम बात करेंगे कंडक्शन। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट। ये जो कंडक्शन है बेटा, जो कंडक्शन का तरीका है ना, इसका इस एनर्जी का ताल्लुक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट तालमेल उसको होता है किसी पार्टिकल से या किसी चीज से। मसलन मैं बताऊंगा आपको, होल्डिंग ए हॉट कप ऑफ टी, अगर हम इसमें डालेंगे चाय, कप है ना, इसमें हम गरम क्या डालेंगे, चाय डालेंगे। किसमें, कप में हम गरम चाय डालेंगे। मुझे बता बेटा ये जल्दी गर्म हो जाएगा या इसको कुछ टाइम लगेगा। ये जल्दी गर्म हो जाएगा ना, हमें क्या हो जाएगा महसूस, कप भी गर्म है, कप भी इसका डायरेक्ट यानी चाय या गर्म पानी डालते ही ये क्या हो गया, गर्म हो गया, गर्म। इसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं, वही मैंने लिखा, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल, होल्डिंग ए hot cup of tea and feeling that heat transferred to your hands। यानी डायरेक्ट कांटेक्ट, जब हम कोई गर्म चीज किसी सरल चीज में डालते हैं और हम उठाते फील करते हैं ये गर्म हो गया, ये गर्म, इसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं, बताइए समझ। कंडक्शन क्या मतलब, डायरेक्ट कांटेक्ट। कंडक्शन का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट। फिर एक कन्विक्शन, क्या है बेटा, क्या है कन्विक्शन। कन्विक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। यानी फ्लूइड्स लिक्विड से, पानी से जो चीज गर्म हो जाता, मसलन एग्जांपल, वार्म एयर राइजिंग फ्रॉम हीटर एंड सर्कुलेटिंग इन ए रूम। अभी मैंने आपको बताया जब हम अंगीठी जलाते हैं कमरे में या बुखारी जलाते हैं कमरे में, जब बुखारी गर्म हो जाती है वो हीट बुखारी के टीन से कहाँ आती है, बाहर आ जाती है, और वहाँ जो ठंडा हवा होता है वो गर्म हो जाता है, और वो गर्म हवा कहाँ चला जाता है, कमरे में, पूरे कमरे में उस ठंडे हवा को गर्म करता, उसको बोलते हैं बेटा कन्विक्शन। क्या बोलते हैं, कन्विक्शन। कन्विक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। एग्जांपल, वार्म एयर राइजिंग फ्रॉम हीटर एंड सर्कुलेटिंग इन ए रूम। हीटर से जो गर्म हवा उठता है सर्कुलेट हो जाता है कहाँ, कमरे में। या इस वक्त समझो आप, इस वक्त सूरज की रोशनी गर्म है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है और इसने हमें इस वक्त बहुत गर्म किया है, हमें इस वक्त सूरज की गर्मी बहुत तंग करती है, इसको बोलते हैं कन्विक्शन। क्या बोलते हैं बेटा। फिर है रेडिएशन। रेडिएशन इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब करंट के जरिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव के जरिए, बिजली के जरिए क्या ये गर्मी हमें महसूस होती है। मतलब फीलिंग द वार्मथ ऑफ द सन's रेज ऑन योर स्किन। जब आप बाहर निकलते हैं आपको क्या सूरज की गर्मी पड़ती है,
बॉडी पर, हाथ पर पसीना आता है, हम जल्दी जल्दी भाग जाते हैं किसी साए में बैठने के लिए, और ये गर्मी हमें फील हो जाती है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन। जहाँ किरणें पड़ती हैं, सूरज की किरणों से हमें गर्मी फील होती, उसको बोलते हैं रेडिएशन, उसको बोलते हैं। These three methods help us to understand how heat energy is transferred from one place to another. ये तीन तरीके जो मैंने आपको बेटा बताया, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीन चीजें हमें सिखाते भी हैं और दिखाते भी हैं कि हीट कैसे ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज समझ आया होगा व्हाट इज हीट, what are the methods of transferring heat। तो एग्जाम्पल मैंने दिया, सन इज वार्म, फीलिंग वार्म व्हेन वी सिटिंग इन सन, जो हमें वहाँ महसूस गर्मी होती है उसको हीट बोलते हैं। बॉइलिंग वाटर, जब हम वाटर को गरमाते हैं चूल्हे पर या स्टोव पर, वो है इसकी हीट, वो इसकी। या बॉडी टेम्परेचर, जब हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं, इस वक्त हमारी बॉडी नॉर्मल है, हमें न सर्दी लगती है न गर्मी लगती, किसी वक्त हमें ताप चढ़ता है। तो इस तरह मैं आपका ये लेसन इसी वक्त, ये टॉपिक इसी वक्त ख़त्म करता हूँ। तो जाते जाते एक गुजारिश है मेरी कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो और साथ ही याद भी किया करो। यही आपका नोट भी है, ये आपका नोट भी। खुदा हाफिज।